ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। अक्षय तृतीया का पर्व जो इस बार आखा तीज भी जिसको बोलते हैं 30 अप्रैल बुधवार के दिन है। इस दिन का पुण्य काल या पूजा का समय या खरीदारी का समय सुबह 5:40 से और 12:15 बजे के बीच आप पूजा अर्चना वंदना और किसी भी चीज़ की खरीदारी करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस दिन आपको लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जिसका कभी नाश न हो। इसलिए लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र का आपको जाप या लक्ष्मी जी का भजन कीर्तन मनन आपको जरूर करना चाहिए और दान जरूर करना चाहिए। आगे हम बताएंगे आपको क्या चीज़ का दान करना चाहिए और किन किन बाधाओं को निवारण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि अक्षय तृतीया का ये अबूझ मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया वैसे तो हर मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पुण्य फलदायी होती है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जिसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, ये विशेष रूप से पुण्य फलदायी है और इसमें किया गया धर्म कर्म दान जप तप वो उसका फल कभी क्षय नहीं होता, यानी अक्षय ही रहता है। इसलिए इस बार की अक्षय तृतीया कुछ विशेष है। क्यों विशेष है वो आपको जान लेना चाहिए। नंबर 1, इस बार रोहिणी नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है, यानी इस बार गुरु और चंद्रमा वृष राशि में है, गज केसरी योग बना रहे हैं। बुध और शुक्र मीन राशि में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और सर्वासिद्ध योग भी बन रहा है, यानी विशेष योग वाली ये अक्षय तृतीया है। इस दिन आप कोई भी चीज़ की खरीदारी जरूर करें और सबसे पहले आप अपने गृह लक्ष्मी यानी जो घर की साक्षात लक्ष्मी है, वो चाहे आपकी माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, उस गृह लक्ष्मी के लिए आप नया वस्त्र आभूषण अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीदें। और इस बार की अक्षय तृतीया बुधवार के दिन है, तो हरे मूंग भिगो करके चाहे सूखे रूप में आप प्रसाद रूप में जरूर बांटें, यानी दूसरे को दान जरूर करें। और आप किसी भी चीज़ की खरीदारी जरूर करें, जैसे आप सफ़ेद चीज़ का दान करें, सफ़ेद चीज़ की घर में भी खरीदारी करें, क्योंकि ये अबूझ मुहूर्त होता है। इसमें शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश सारे के सारे कार्य शुभ ही रहते हैं। हल्दी की गांठ आप कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखें और लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आप जाप करें, इससे घर में धन की वृद्धि होती है। लक्ष्मी कुबेर की पूजा आप जरूर करें या उनकी फोटो लाकर घर में जरूर रखें। चावल का दान करना अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों के लिए और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बहुत पुण्यदायक यानी बहुत अच्छा माना गया है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और सफ़ेद फूलों से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं, यानी बद्रीनाथ की पूजा इसी दिन से शुरू होती है। दूध का, दही का, शक्कर का, खीर का, शंख, सफ़ेद कपड़े का ये दान पुण्य या अपने घर में खरीद करके लाना, रुई भी खरीद करके लाना बहुत लाभदायक है। जौ का दान भी अक्षय तृतीया के दिन किया गया। जौ का दान पितरों को तृप्ति देता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। अनाज की खरीदारी भी अगर आप करना चाहें, गेहूं आदि जो जरूरत वाले अनाज हैं वो अक्षय तृतीया के दिन जरूर है। तो सोना खरीदना बहुत ही लाभदायक रहता है, और अगर सोना खरीदना आपके लिए असंभव हो तो 11 कौड़ी खरीद करके लाएं और अपने पूजा स्थल में रखें और फिर बाद में तिजोरी में रखें। अगर किसी कन्या के विवाह के लिए बाधा हो रही है तो एक नारियल लेकर के अक्षय तृतीया के दिन पीपल को 7 परिक्रमा करें और वो नारियल पीपल के पेड़ में ही रखाएं और माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि शीघ्र मुझे सुयोग्य वर का आशीर्वाद दें। शिव मंदिर में मिट्टी के पात्र में कोई भी चीज का दान किया गया वो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर शिव और पार्वती मैया का रुद्राभिषेक किया जाए तो वो हर तरह का लाभकारी सिद्ध होता है। विवाह में किसी भी तरह की बाधा हो तो शिव के साथ में मां पार्वती की पूजा करने से विवाह बाधा का निवारण हो जाता है। और भी घर की साफ सफाई का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर घर साफ सुथरा रहता है तो लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गुलाब का फूल आप माता लक्ष्मी को अक्षय तृतीया के दिन अगर
अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण होकर के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। घी का दीपक अक्षय तृतीया के दिन जरूर जलाना चाहिए। और मैंने पहले बताया, माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। फलदार वृक्षों का रोपण भी करना चाहिए। आप फल वाले वृक्ष किसी को दे सकते हैं या किसी बाग बगीचे और पार्क आदि में आप फल वाले वृक्षों का रोपण अक्षय तृतीया के दिन करने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं और जब तक वो पेड़ इस पृथ्वी में रहते हैं तब तक अक्षय पुण्य फल उस पेड़ को लगाने वाले को प्राप्त होता है। और गर्मी में जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, छाता हो, पानी का घड़ा हो, इन सब चीजों का दान करना बहुत लाभदायक होता है। और तुलसी में भी घी का दीपक जलाना इस दिन बहुत लाभदायक होता है। और जो शरीर को शीतलता प्रदान करे वो चीजों का दान जरूर करना चाहिए, शरबत आदि का। और शीतल विचारों से भी दूसरे को प्रदान करें। इसलिए इस दिन किसी को कड़वा नहीं बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को ठेस पहुंचे, दूसरे का मन दुखी होए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो ये अक्षय तृतीया जैसे बताया, इसमें पुण्य का क्षय नहीं होता। अगर पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य का क्षय नहीं होता, अगर आप पाप कर्म करते हैं तो पाप का भी क्षय नहीं होता, इसलिए पाप भी बढ़ जाता है। तो इस दिन आप किसी को भी दिल दुखाने वाला कोई भी कार्य न करें, शीतलता प्रदान करने वाला ही कार्य करें। मधुर बोले, मधुर वचनों से सबका स्वागत करें। और शीतलता देने वाली कोई भी उपयोगी चीज, कोई भी दूध है, शरबत है, दही है, लस्सी है, इस तरह की चीजें आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और इस दिन बुधवार का विशेष संयोग है। गणपति जी की पूजा करके हरे मूंग का दान करना, आपके घर में निर्विघ्न सारे कार्य पूरे होंगे। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ये अक्षय तृतीया आपके लिए विशेष लाभदायक हो, इसके अनुसार आप इस अक्षय तृतीया में लक्ष्मी नारायण का, विष्णु भगवान का, अपने पितरों का पूजा अर्चना वंदना जरूर करें। हो सके तो अगर तीर्थ स्थान की व्यवस्था हो तो आप स्नान जरूर करके आएं। जप, ध्यान, स्नान जो भी इस दिन किया जाता है उसका पुण्यफल कई गुना ज़्यादा होता है और वो हमेशा के लिए अक्षय होता है। इसलिए ये युगादि तिथियों में इस अक्षय तृतीया की गणना है, इसी दिन से करते हैं। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था और भगवान परशुराम इसी दिन अवतरित हुए थे संसार में। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को विनाश के लिए और उन्होंने ये अवतार धारण किया था। ये अक्षय तृतीया बहुत पुण्यदायिनी है और कई योगों वाली है जो मैंने पूरे बताए। इस अक्षय तृतीया में किया गया कार्य शुभ और पुण्यदायक रहेगा। अपने गृह लक्ष्मी के लिए माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, उसके लिए नया वस्त्र आभूषण जरूर इस अक्षय तृतीया को खरीद करके उन्हें भेंट दे। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, अन्नपूर्णा मैया की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय लक्ष्मी माँ। इसी के साथ ये अक्षय तृतीया का वीडियो आपको समर्पित। धन्यवाद। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का जाप करें या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का जाप करें। या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण के चरणों में आप मंत्र, जाप, तप, हवन जो भी स्तोत्र पाठ आदि करें वो जरूर समर्पित कर दें। इससे उसका पुण्य फल आपको अक्षय यानी हमेशा मिलता रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। इसी कामना के साथ में महालक्ष्मी की कृपा से और ये अक्षय तृतीया का वीडियो आपको समर्पित, आशा है इसे आप लाभ उठाएंगे। जय लक्ष्मी माँ।